गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वाई यू कांट से नो टू हेल्थ इंश्योरेंस। आपको क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और इसको नकारना नहीं चाहिए। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग अपना गोल सेट करते हैं। हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा कार्ड लेंगे, हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ वेकेशंस पे जाएंगे, हम डिसाइड करते हैं कि हम 2 साल में, अगले 2 साल में फ़ोन चेंज करेंगे। इस बार मैं एप्पल का फ़ोन लूँगा, इस बार मैं सैमसंग एस सीरीज़ लूँगा, XYZ डिसाइड करूँगा। मैं इस बार एक अच्छा मोटरसाइकिल लूँगा, मैं अपना मोटरसाइकिल को अपग्रेड करूँगा, हाई सीसी का मोटरसाइकिल लूँगा। क्या हम लोग कभी ये डिसाइड किए हैं इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी हम किस हॉस्पिटल में जाएंगे, या उसका खर्चा क्या लगेगा, उसके लिए बजट प्लानिंग क्या होना चाहिए। चलिए आज इसके बारे में आज हम बात करते हैं। आज के डेट में लाइफस्टाइल एंड मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है लोगों को, लाइफ बहुत फास्ट हो गया है, अनहेल्दी फूड हैबिट्स है, हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इनएडिक्वेट एक्सरसाइज है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इम्यूनिटी ख़राब हो रहा है। मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा लास्ट 8 से 10 साल में मेडिकल एक्सपेंस ऑलमोस्ट 150 to 200 टाइम्स बढ़ चुका है। मेडिकल इन्फ्लेशन, मेडिकल की मुद्रास्फीति लगभग 15% के दर से बढ़ रही है। यानी आज जिस चीज़ का आपको खर्च 1 लाख रुपए है, वो नेक्स्ट साल 1,15,000 के रुपये के आसपास हो जाएगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर वो लगभग 140 के आसपास हो जाएगा सर। आप सोच सकते हैं कि मेडिकल कितना महंगा होते जा रहा है। आपको मेडिकल इंश्योरेंस इसीलिए लेना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इंक्रीजेज विथ एज, यानी आपका एज बढ़ने के साथ साथ आपका हेल्थ इंश्योरेंस महंगा होते जाता है, और प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिग्रेट कर दे, नो बोल दे, मैं नहीं दे पाऊंगा। आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज हो गया है, आपका कुछ ऐसा क्रिटिकल इशू है, बहुत बार रिग्रेट भी हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अर्ली स्टार्ट करें, ज़रूर से ज़रूर हेल्थ इंश्योरेंस लें। ये हमेशा और हमेशा आपको फ़ायदा देगा। आप ये ना सोचें कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, लास्ट 3 साल 4 साल 5 साल से प्रीमियम भर रहा हूँ, तो ये तो मेरा पैसा बेकार हो रहा है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। ये आपका इन्वेस्टमेंट को बर्बाद नहीं होने देगा। ये जो आप म्यूचुअल फंड्स कर रहे हैं, जो FDs कर रहे हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप RD कर रहे हैं, ये या इमरजेंसी फंड होल्ड करके रखे हैं 3 से 6 महीने के लिए, आपका जो भी सैलरी है, ये उसको कभी बर्बाद नहीं होने देगा। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ एक मेजर एक्सीडेंट हो गया या कैसा कोई बीमारी आ गया, कोविड वायरस आ गया था, कोरोना आ गया था, उस समय क्या हुआ था, लोगों ने अपने जीवन भर की सारी जमा पूंजी सारा यूटिलाइज कर लिया। तो ये आपका बचाएगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉमन रीजंस क्या होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों अवॉइड करता है। जनरली लोग सोचते हैं मैं तो हेल्दी एंड फिट हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत है। मुझे ग्रुप इंश्योरेंस मिला हुआ है कंपनी से, मुझे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है 5 लाख 10 लाख का, मुझे क्या ज़रूरत है। आपको मालूम है क्या सर, आपका ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो 5 या 10 लाख रुपए का है, उसमें सारा हेल्थ डिजीज़ेज़ का कैपिंग है। आपको अगर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, आपको ऑपरेशंस है, तो वो कैप्ड है। वो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस टेक्निकली नहीं है। किसी में आपको 30,000 मिलेगा, किसी में 50,000 मिलेगा, कोई मेजर है तो 1 1.5 2 लाख मिलेगा। वो फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस है जो आपकी फैमिली के लिए दिखता ज़रूर है 10 लाख का या 5 लाख का, वो टेक्निकली 5 या 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। वो काफ़ी ज़्यादा कैप्ड इंश्योरेंस होता है। इसलिए हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल डिजीज़ेस बढ़ रहा है, आपका अगर देखा जाए तो आपको शुगर BP ये सब हो रहा है, मेडिकल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको मेडिकल कॉस्ट खुद के सेविंग से यूज़ करना पड़ेगा। एक भी बीमार हो जाइएगा तो आप 4 से 5 साल अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में पीछे चल जाइएगा। आप ये एक बहुत जल्दी खरीदिएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। बाई अर्ली एंड एंजॉय बेनिफिट्स इवन व्हेन यू आर ओल्ड। आप जब बूढ़े हो जाएंगे उस समय भी अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस जल्दी खरीदा, उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं आज के डेट में जो कि आपको, अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब तक प्रीमियम 7-10 साल उतना ही देना पड़ता है जब तक आप एक बार इंश्योरेंस लेते नहीं हैं। यानी अगर मेडिकल इन्फ्लेशन और प्रीमियम आपके एज और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तब आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा जब तक आप उसको यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आपको अपना मेडिकल बिल्स नहीं पे करना पड़ेगा अपना पॉकेट से, आप अपना सेविंग प्रोटेक्ट कर पाएंगे।
आपको सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट नहीं मिलता, आपको मालूम है क्या? इसके साथ साथ आपको कुछ कंपनी में 60 दिन, कुछ कंपनी में 90 दिन बिफोर प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी आपने डॉक्टर को दिखाया है, अगर आपका रिसीट है, आपने मेडिकल से दवाई ली है, अगर आपका उसका प्रॉपर रिसीट है, तो 60 से 90 दिन बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले और अप टू 180 दिन बाद हॉस्पिटलाइजेशन के बाद तक का आपको मेडिकल एक्सपेंसेस मिलता है। यानी बिफोर एंड आफ्टर आप जो डॉक्टर को दिखाते हैं, जो दवाई लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, आपको ये बेनिफिट्स मिलता है। इनफैक्ट अगर हॉस्पिटलाइजेशन के 1 महीने बाद डॉक्टर ने कोई पर्टिकुलर इक्विपमेंट लिख दिया है, जैसे हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सपोर्टर लिख दिया है, बैसाखी बोलते हैं आजकल, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन सपोर्ट एर्गोनॉमिकली सपोर्ट के आते हैं। आपको किसी व्यक्ति को ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ी है कि उसको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लिख दिया है, उसको सोने समय मशीन कॉन्सेंट्रेटर का ज़रूरत होता है, तो अप टू 80 से 1000 से लेके 1,10,20,000 तक आता है। आपको मालूम है क्या? ये हेल्थ इंश्योरेंस में 1 लाख तक कवर्ड होता है अगर आप प्रॉपर राइडर लिए हैं तो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका हेल्थ इंश्योरेंस जो आपका कंपनी से दिया गया है वो एडिक्वेट नहीं है आपका फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ आपको इसमें, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम आज भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको सेक्शन 80D के अंदर इसमें आपको टैक्स। अब इसमें एक रियल पॉइंट ये उठता है कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी 5 लाख रुपया इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंस के रूप में दे देंगे। 5 लोगों से भी मिलेंगे जो कि बहुत खास दोस्त हैं, वो चाह के भी आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इमीडिएट कैश किसी के पास आज के डेट में नहीं रहता, सब इन्वेस्टेड है। तो आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको 5 लाख 10 लाख रुपया ज़रूरत पड़ेगा, आप कहाँ से लाएंगे? ये नीड आपको हेल्थ इंश्योरेंस ही पूरा करके देगा। लाइफ साइकिल ऑफ सेविंग डिसरप्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप क्या करोगे? पहले तो अपना FD तोड़ोगे, आप अपना इमरजेंसी फंड तोड़ोगे, लिक्विड में रखा हुआ है जो, आप म्यूचुअल फंड सेल आउट कर दीजिएगा, तो आपका सेविंग यहीं पे एंड हो गया। आप 5 साल पीछे चल गए अपने जीवन में, अपने सेविंग के। आप अपना रिटायरमेंट फंड के लिए क्या कीजिएगा? जो बच्चों के एजुकेशन के लिए रखा था, बच्चों की शादी के लिए रखा था, वो फंड का क्या करेंगे? पीपल अपना ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए वो सब के लिए प्लान करते हैं, लेकिन कोई प्लान नहीं करता है मेडिकल इमरजेंसी आएगा तो वो क्या करेंगे। वो हर व्यक्ति ये सोच के रहता है मुझे क्या होगा। सर, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल इन्फ्लेशन किस रूप में बढ़ा है। अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट 2008 में हो रहा था तो उन्हें लगभग 5.25 लाख रुपए, 5,25,000 रुपीज़ की ज़रूरत हो रही थी। हर 5 साल में मेडिकल इन्फ्लेशन 53% के रेट से बढ़ रहा है। अब उन्हें 2008 से 2023 यानी लगभग 15 साल बाद ये 5,25,000 बढ़ के लगभग 17 लाख हो गया है। नी रिप्लेसमेंट 2008 में 1,75,000 रुपये लगता था, वो आज 2023 के डाटा के अनुसार 7,31,000 लग रहा है, जो आज 2025 में लगभग 9 लाख रुपए का खर्च है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें हमें बताने के लिए। बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर आप एवरेज आउट कीजिएगा तो आपका मेडिकल एक्सपेंसेस 15% के रेट से हर साल बढ़ जा रहा है। ये आगे और तेज हो सकता है क्योंकि नया नया डिजीज़ आ रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नया इनोवेशन हो रहा है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने से आपको क्या क्या, अब हम लोग बात करेंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, इससे क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो है आपको, अगर ये आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलता है। अगर ये नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है और आपका प्री प्लान्ड है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन लेना है एक हॉस्पिटल में, तो आप 2 दिन पहले, एटलीस्ट 24 से 48 घंटा पहले आप अपने मेडिक्लेम कंपनी को मेल करके बताएं कि मैं एक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जा रहा हूं, तो आपको प्री अप्रूवल हो जाता है कैशलेस के लिए। सबसे नंबर 1 बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट आपको मिलता है, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि 60 से 90 दिन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और अप टू लगभग 120 से 180 दिन कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का आपका जो भी एक्सपेंस होता है, डॉक्टर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट रिलेटेड, डायग्नोस्टिक रिलेटेड, ये सब आपका कवर्ड होता है। एम्बुलेंस कवर चार्जेस, एम्बुलेंस चार्जेस का पहले ऐसा था कि 4 से 5,000 मिलता था। आज के डेट में एम्बुलेंस चार्जेस अप टू सम एश्योर्ड मिलता है। अगर किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी है, मान लीजिए आपने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और आपको इंटरसिटी जाना पड़ रहा है, तो अप टू 10 लाख तक मिल सकता है राइडर के साथ। आपको नो क्लेम बोनस मिल सकता है। आपने क्लेम नहीं किया है तो आपको आपका एड ऑन परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन इसका आज का डेट में नया एक बोनस आ गया है, गारंटेड बोनस।
आपने क्लेम लिया है या क्लेम नहीं लिया, आपको गारंटेड बोनस मिलता है, कंपनी टू कंपनी वैरी कर में। किसी कंपनी में ये 5x होता है, किसी में ये 6x होता है, किसी में अनलिमिटेड होता है। लेकिन बहुत सारा सिचुएशंस ऐसा है कि आपको लगेगा मल्टीफोल्ड 10x है या अनलिमिटेड रिस्टोरेशन है, लेकिन हर कंपनी का कुछ प्लस एंड कुछ माइनस होता है। वो आपके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है हमें कि आपको कौन से हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है। आपके पास ऑप्शन रहता है, एनुअल हेल्थ चेकअप कर सकते हैं, आप रूम रेंट मॉडिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शंस है क्यों आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए आपके बुरे समय। हेल्थ इंश्योरेंस, अब हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेने के समय क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। आपको जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज है, प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स है जो आप डॉक्टर से दिखाए हैं, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है दवा, आपको ये ज़रूर से ज़रूर डिस्क्लोज करना चाहिए। अपना मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज कीजिए। किसी भी तरह का फैमिली मेम्बर को इशू है जिनका आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो आप ज़रूर बताएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आपको लिटिगेशंस नहीं फेस करना पड़ेगा। हम लोग मार्केट में जैसे सुनते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिग्रेट कर दिया। सर, आप आज तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कुछ नहीं बताते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन छुपा के आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको क्या क्या डिजीज़ेज़ है, तो आप तो खुलेआम बता देते हो कि भाई मुझे एक्स तरह का डिजीज़ है, वाई तरह का डिजीज़ है, क्योंकि वहाँ पे दवाई से कुछ रिएक्शन है कि नहीं, आपको ऑपरेशन है नहीं कि नहीं, आपको बताना है, आपकी जान प्यारी है, तो आप सब चीज़ सही बता देते हैं। तो आपको क्या लगता है वो रिपोर्ट में डॉक्टर नहीं लिखता है? बिल्कुल लिखता है। और वही रिपोर्ट जाता है एक इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठे हैं। वो देखेंगे कि आपने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था, वो आपका रिस्क ले रहे हैं सर। एक प्रीमियम दे के 20-25 हज़ार का, या जो भी आपके एज फैक्टर है, 30-40 हज़ार जो भी प्रीमियम लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप 10-20-25 लाख 50 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो, तो सर वो तो आपका रिस्क देख के लिया है ना, आपने बताया कि आपकी कोई इशू नहीं है। इसलिए हमेशा ट्राई करें, हमेशा अगर आपका एडवाइज़र आपसे नहीं भी पूछ रहा है, आप अपना सारा सिनेरियो, सिम्टम, मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर बताएं। एक्सीडेंट हुआ था, ये फ्रैक्चर है, ये पर्टिकुलर तरह का शुगर बीपी इशू है, या कोई भी तरह का थायराइड है, आर्थराइटिस है, कुछ भी है, ये बताएं। अपने हेल्थ इंश्योरेंस वाले से ज़रूर सलाह लें कि मुझे क्या सूट करता है, मुझे किस तरह का इंश्योरेंस लेना चाहिए। हर आदमी का नीड अलग है। हो सकता है आपके पड़ोस या आपके बहुत फास्ट फ्रेंड ने एक्स कंपनी का लिया है, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको वाई कंपनी ही सूट करेगा। तो ये देखा देखी करके कभी ना लें कि मुझे एक्स कंपनी या वाई कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हर आदमी का रिक्वायरमेंट अलग होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान दिया जाता है। तो विश्वास करें अपने एडवाइज़र पे। एक बात आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका एक्सीडेंट जैसे आपका पॉलिसी इशू हो जाता है, आपका एक्सीडेंटल रिलेटेड कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो डे 1 से कवर है। उसको छोड़ के आपको सर्दी जुकाम बुखार या इस तरह का कोई बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है कोई इलनेस के कारण, तो वो आपका 30 दिन का कूलिंग फेज के बाद ही होता है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स बना दिया है, ये कोई कंपनी का रूल नहीं है। बहुत बार देखा गया है लोग प्लान वेज से हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का नॉर्म है। दूसरा चीज़ 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है आपका स्लो मूविंग डिजीज़ में। ये स्लो मूविंग डिजीज़ क्या होता है? अब स्लो मूविंग डिजीज़ होता है जैसे कैटरैक्ट का, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, गॉल ब्लैडर, पित्त का थैली में जो पथरी है उसका ऑपरेशन, टॉन्सिलाइटिस, नी रिप्लेसमेंट। ये सब क्या है कि धीरे धीरे जनित डिजीज़ है, ये एक दिन में नहीं होता और इसका इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ एक लिस्ट है, वो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बताएंगे। ये इस तरह का कुछ डिजीज़ है 10-15 तरह का, जिसका 2 साल का वेटिंग पीरियड है, उससे पहले ये आपको नहीं मिलेगा ऑपरेशन, वो सब का फैसिलिटी। तो आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस, आपका वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ जो होता है, जो आपको ABCD है, अस्थमा, BP, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, AB, अस्थमा, BP, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़। ये सब डिजीज़ में, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ में 3 साल का वेटिंग पीरियड है। या बहुत बार आपका सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली कंपनी वेटिंग पीरियड 3 साल की लगाती है। इसमें बहुत सारे राइडर्स आते हैं, जिस राइडर्स को आप लेके प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को 30 डेज़ के बाद इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको राइडर लेना पड़ेगा। तो हम लोग आगे इस पर बात कर, आप जितने लेट से हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। कंपनी इंश्योरेंस कर रही है आपका सिचुएशन देख के, जितने लेट से लोगे उतना महंगा आपको लगेगा। आपको हेल्थ इंश्योरेंस में मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन होने पे ही आपको मेडिक्लेम मिलता है। हाँ,
कुछ वैसा अगर है, वैसा ऑपरेशन है जो कि सेम डे में डिलीज होता है, कैटरैक्ट वगैरह वो सब में मिलता है, लेकिन जनरली 24 घंटे का ऑपरेशन, 24 घंटा आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने पे ही मिलता है। बहुत बार अगर आपको मान लेते हैं कि लूज मोशन हो गया है या आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, जिसमें आपको 2 बोतल पानी चढ़ाना है, थोड़ा दवाई दे के छोड़ना है, तो उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, आपको मेजर इलनेस पे ही हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अपना सारा रिक्वायरमेंट, सारा फैसिलिटी क्या क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है वो ज़रूर से ज़रूर जान लें, उसके बाद ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस लें। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वो समझ लें। और दूसरी एक बात बहुत ज़रूरी है आपको समझना के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में मैक्सिमम कंपनी आजकल मैटरनिटी कवर नहीं कर रही है। प्रीमियम प्लान्स में कवर हो रहा है, लेकिन उसका कैपिंग है, उसका वेटिंग पीरियड है। बहुत सारे कंपनी में आपको राइडर लेना पड़ता है, तो इस भुलावे में ना रहे कि आप एक मेडिक्लेम ले लिया है तो आपका मैटरनिटी कवर होगा। अब उसका रीज़न क्या है? मैटरनिटी इज़ नॉट अ डिजीज़। मैटरनिटी कोई डिजीज़ नहीं है, कोई इलनेस नहीं है। मैटरनिटी आप प्लान करके मैटरनिटी में गए हो, इसलिए मैटरनिटी कवर नहीं होता है सर। हम लोग आगे मेडिकल इंश्योरेंस पे और भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।